गाइस, सिस्टम रिस्टार्ट हो चुकी है। अच्छा हुआ जो कि ये प्रॉब्लम फेस हुआ, आपको कुछ नया सीखने को मिला, कि एक्सपीरियंस देखने को मिला। नया सीखने को तो मिला ही मिला, एक्सपीरियंस देखने को मिला कि एक सिस्टम के अंदर जब दो वर्चुअलाइजेशन हम यूज करते हैं तो वो वर्क नहीं करते हैं। VMware क्या करता है, वर्चुअलाइजेशन हमें प्रोवाइड करता है। Hyper-V भी क्या करता है, वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड करता है। तो ये दो वर्चुअलाइजेशन एक सिस्टम के अंदर एट अ टाइम नहीं चलेंगे। हमें एक फीचर ऑफ करना पड़ेगा, एक ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब के बार हम देख लेते हैं, ये हमने जो जो ओपन किया था वो देख लेते हैं। यहाँ पे EVNG हमने की वेबसाइट ओपन की थी, यहाँ पे डाउनलोड पे हमने क्लिक किया था और कुछ इस तरह से यहाँ पे हम थे। तो ये टूल्स के बारे में बात कर रहे थे। टूल्स के बारे में बात करने के बाद हमने क्या किया था, VMware प्लेयर हमने ओपन किया था और इसके अंदर हमने यहाँ से ओपन वर्चुअल मशीन करके इस इमेज को इंपोर्ट किया था। यहाँ तक हम आ चुके थे। हम इस इमेज को क्या कर रहे थे, यहाँ पे प्ले वर्चुअल मशीन पे हम क्लिक कर रहे थे तो हमें एरर आ रहा था। अब के बार देखते हैं कि ये एरर नहीं आ रहा है मुझे, और ये मेरी जो भी कुछ सिस्टम है बूटिंग प्रोसेस पे चली जा चुकी है और इसका जो इमेज है ये बूट हो रहा है। ठीक है, तो इमुलेटेड वर्चुअल इन्वायरमेंट, तो ये बूट हो रही है सिस्टम। और EVNG ने मुझे क्या किया है, ये IP प्रोवाइड किया है 192.168.19.50। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करना है इस ब्लैंक, जो भी कुछ ब्लैक स्क्रीन दिख रही है उसके अंदर क्लिक करके यहाँ पे एडमिन टाइप करना है। सॉरी, एडमिन नहीं, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या है, यहाँ पे EVNG डिफॉल्ट रूट है, यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड उसके आगे लिखा हुआ है यहाँ पे EVE। ठीक है, और एंटर करता हूँ। अब यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन है, फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए जैसे ही मैंने लॉगिन किया तो वो मुझे पूछ रहा है कि आप नया पासवर्ड सेट करना चाहते हैं। अगर आपको वही पासवर्ड, वही यूजर नेम रखना है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे रिपीट पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड पूछ रहा है तो मुझे वही सेम पासवर्ड रखना है। मैं फिर से एंटर कर रहा हूँ तो फेल टू चेंज पासवर्ड हो चुका है। ठीक है, हमने कोई पासवर्ड नहीं डाला है तो फेल हो चुका है। नेक्स्ट प्रोसेस है, यहाँ पे होस्ट नेम पूछ रहा है। होस्ट नेम भी मैं बाय डिफॉल्ट रखना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करना है। DNS सेम रखना चाहता हूँ। ये मुझे जो IP मिल रहा है तो ये DHCP से मिले मुझे, DHCP से मिले, यानी कि जो ये वर्चुअल VMware है, VMware का जो DHCP कॉन्फ़िगर किया हुआ NIC के अंदर है, VMware के टूल्स के अंदर है, तो वहां से उस पूल से मुझे ये IP मिले। तो मैं वही चाहता हूं कि मुझे ये पूल से IP मिले। मैं सिर्फ एंटर एंटर कर रहा हूं, कुछ भी नहीं कर रहा हूं। अब मैंने लास्ट एंटर करने के बाद ये सिस्टम फिर से रिस्टार्ट होके आएगी। अब ये पूरी तरह से कॉन्फ़िगर हो चुका है, यानी कि फर्स्ट इंस्टॉलेशन में ये कॉन्फ़िगर हो चुका है। आगे हमें धीरे धीरे इसके अंदर इमेज अपलोड करनी है, तो वो किस तरह से करनी है देखते हैं। वीडियो को कंटिन्यू देख लें। और गाइज, इतने दिन तक मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रहा था कि मुझे परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था। जैसे ही मुझे परफॉर्मेंस आएगा, सामने वाले से लोग देखेंगे तो ही मेरी उम्मीद जागेगी, मैं वीडियो बनाने के लिए उत्साहित हो चुकूंगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। यहाँ पे मैं यूज़र नेम रूट कर देता हूँ, EVE किया है मैंने। तो ये अभी मेरा स्क्रीन लॉगिन हो चुका है। अब इस सेम स्क्रीन को मुझे अगर पुट्टी में एक्सेस करना है तो ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, SSH इसका एनेबल होता है। तो इसलिए मैं यहाँ से इसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो बेटर रहेगा कि आप यहाँ से पुट्टी से एक्सेस कर सको, तो आपको जो भी कुछ कमांड है टाइप करने के लिए, रिपीट करने के लिए आपको आसान जाएगा। तो ये रहा IP 192.168.43.31। ये मैं इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे एक की है जो प्राइवेट की है, इसको S कर रहा हूँ। अब यहाँ पे वही सेम रूट डालना है और यहाँ पे पासवर्ड है EVE। ठीक है, अभी वही सेम स्क्रीन मैं यहाँ पे
एक्सेस कर चुका हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसे मिनिमाइज करता हूँ। हमारी दो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट खत्म हो चुकी है। एक VMware का हमने काम किया, AVNG का काम किया और पुट्टी का भी काम किया। अब WinSCP ये जो सॉफ्टवेयर है ये किस लिए यूज होता है, अब वो देखेंगे हम। सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्राउजर चाहिए, तो मेरे पास ब्राउजर है। और ये जो IP हमने ifconfig करता हूं मैं यहाँ पे ifconfig माइनस ये, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे IP दिखाई देगा मुझे, जो कि pnet1 पे है। यहाँ पे IP है, एक मिनट, pnet0 पे। ये रहा मेरा IP 192.168.43.31, जो कि यहाँ पे सेम IP है। वही IP मैंने देखा है। अगर आप नीचे कमांड डाल रहे हो, धीरे धीरे काम कर रहे हो इस तरह से, और आपको पता नहीं कि इसके अंदर IP किस तरह से देखना है, तो ifconfig, अभी यहाँ पे मैं अप एरो अगर डाउनलोड करूंगा, क्लिक करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, तो यहाँ पे ifconfig माइनस ये करके आएगा। तो यहाँ पे pnet0 पे हमारा IP शो करेगा। यहाँ पे इतने सारे इंटरफेसेस हैं pnet9 तक, यानी कि 10 इंटरफेस इसके अंदर अवेलेबल हैं। और ईथरनेट 1 और ईथरनेट 0 ये भी इंटरफेस अवेलेबल है इसी के अंदर। तो pnet0 पे क्या है, 192.168.43.31, वो सेम IP यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ ब्राउजर के अंदर। क्या था IP 4331, ठीक है। मैं एंटर करता हूं। जैसे मैंने एंटर किया तो EVNG का GUI पेज मुझे यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे क्या डालना है, एडमिन। इसका बाय डिफॉल्ट यूजर नेम क्या होता है, एडमिन, और इसका बाय डिफॉल्ट यूजर नेम होता है रूट, और इसका दोनों का भी सेम पासवर्ड है EVE। तो यहाँ पे मैं साइन इन करता हूँ। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे मुझे ये लॉगिन हो चुका हूँ इस लैब के अंदर। अब यहाँ पे आप फोल्डर बना सकते हो, यहाँ पे फाइल बना सकते हो, कुछ भी। अगर मान लो आपको फोर्टिनेट का प्रोजेक्ट करना है, फोर्टिनेट प्रोजेक्ट, ठीक है, तो इसको मैं ऐड करता हूं। यहाँ पे फोल्डर बन चुका है। इस फोल्डर के अंदर अभी मुझे क्या करना है, एक फाइल बनानी है। तो अब मैं बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ, बेसिक लैब करके मैं डाल रहा हूँ, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो ये मेरी बेसिक लैब की एक फाइल बन चुकी है। अब यहाँ पे मैं नोड ऐड करना चाहता हूँ। नोड यानी कि जो इमेजेस हमने यहाँ पे इमेज हमें यहाँ पे इंपोर्ट करने पड़ेंगे, जो कि यहाँ पे एक भी इमेज यहाँ पे इंपोर्ट नहीं है। एक ही इमेज है जो कि पीसी की है, VPC। अब ये इमेज क्या करती है, डेस्कटॉप का काम करती है, एज ए पीसी का काम करती है। तो बाकी के सारे जितने भी इमेजेस हैं हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो वो किस तरह से करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर्स मैंने बताए थे, उन सॉफ्टवेयर्स में से कुछ रिक्वायरमेंट खत्म हो चुकी है, जो कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट है अभी WinSCP की। अब WinSCP क्या काम करता है, तो मैंने ये ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ था। तो ये WinSCP को मैं करता हूँ यहाँ पे न्यू क्लिक। यहाँ पे मुझे करना है IP एड्रेस डालना है, जो कि ब्राउजर के अंदर IP एड्रेस है 43.31 वाला, 192.168.43.31। और यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं करना है, यूजर नेम अगर डालना है तो डाल सकते हो, रूट, और यहाँ पे पासवर्ड है EVE, और मैं लॉगिन करता हूँ। जैसे ही मैंने लॉगिन किया, यहाँ पे एक की जनरेट होगी और इस पे मैं यस कर देता हूँ। अब ये लॉगिन हो चुका है। अब मैं कहाँ पे हूँ, रूट पे हूँ। अब मुझे कहाँ पे जाना है, ये इमेजेस कॉन्फ़िगर करने के लिए या फिर अपलोड करने के लिए हम क्या करते हैं, WinSCP का इस्तेमाल करते हैं। तो WinSCP का इस्तेमाल खत्म होने के बाद हम क्या करेंगे, EVNG पे जाएंगे और यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे। डॉक्यूमेंटेशन में जाने के बाद यहाँ पे ये इमेजेस के नेम है कि हमें इमेजेस के क्या क्या नाम रखने हैं। QEMU, इमेज नेमिंग। तो ये इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इमेजेस के नेम है। अब इसका क्या इस्तेमाल होता है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे WinSCP के अंदर आने के बाद मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे इस ब्राउजर के अंदर यहाँ पे बताया भी हुआ है कि ये जो इमेजेस हैं, ये जो नाम है, कहाँ पे कॉन्फ़िगर करने हैं,
तो इन्होंने ये पाथ दी हुई है कि इस पाथ में आपको कॉन्फ़िगर करना है। तो इस पाथ में हम चलते हैं, ठीक है। OPT, उसके बाद unetlab, एडॉन्स और QEMU। अब यहाँ पे QEMU पे हम आ चुके हैं, यहाँ तक तो आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इसके आगे का पार्ट हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है। अब हम किसका कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, हम तो Fortinet इमेज का कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। तो Fortinet की जो इमेज है हमें यहाँ पे अपलोड करनी है, तो उसका प्रैक्टिकल कर रहे हैं, उसका ट्यूटोरियल पढ़ रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ब्राउज़र पे जाऊँगा, Ctrl+F करता हूँ, यहाँ पे Fortinet करके मैं टाइप करता हूँ, तो Fortinet यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे ये जो रो है, ये जो कॉलम है, सॉरी, ये जो कॉलम एंड रो है, तो इस कॉलम के हम ऊपर आते हैं, तो यहाँ पे QEMU फोल्डर नेम बताया हुआ है। तो ये फोल्डर का हमारे पास क्या नेम होना चाहिए, Fortinet होना चाहिए। तो चलो ये फर्स्ट स्टेप कर लेते हैं। मैं यहाँ पे न्यू करता हूँ और एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ, Fortinet। अब यहाँ पे डैश यहाँ पे बताया हुआ है, डैश करना है आगे, और आप कुछ भी दे सकते हो, वर्जन दे सकते हो। तो हम वर्जन कर रहे हैं 6.4.2 समथिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब ये मेरे पास एक डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है, एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब इसके अंदर मैं डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या है, इस कॉलम के अंदर हम देखेंगे, इस कॉलम के अंदर है यहाँ पे वेंडर। तो किस वेंडर का हम ये ट्यूटोरियल देख रहे हैं, किस वेंडर की हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, तो Fortinet फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन हम इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। तो इसके लिए ये जो थर्ड कॉलम है, इसके अंदर बताया हुआ है कि इसका नेम क्या चाहिए, QEMU इमेज का नेम चाहिए, QCOW, और ये इमेज का नाम रखना है VIRTIOA, ठीक है, वर्टियो, ये नाम हमें रखना है। तो ये इमेज हम कहाँ पे हमने डाउनलोड किया था, ये इमेज यहाँ पे है, ठीक है। ये डेस्कटॉप पे मैंने यहाँ पे फोल्डर बना के रखा हुआ है, आप कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स के अंदर ये जो KVM इमेज हमने डाउनलोड की थी, मैं इसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये इमेज मेरे पास कुछ इस तरह से बन के आ चुकी है। अब ये इमेज मुझे क्या करना है, WinSCP के अंदर अपलोड करनी है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले डेस्कटॉप पे जाना पड़ेगा। डेस्कटॉप के पास यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स के अंदर ये मैंने एक्सट्रैक्ट की हुई इमेज को, इस फोल्डर को ओपन करता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपलोड करता हूँ। अब यहाँ पे अपलोड करने के बाद ये अपलोड प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। अब ये प्रोसेस होने के बाद अब ये FortiOS करके यहाँ पे इस इमेज का नाम है, लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया है इस EVNG की वेबसाइट पे कि इसका नाम क्या रखो, ये नाम रखो। अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे WinSCP के अंदर जाके इसको राइट क्लिक करके रीनेम करके मैं इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब ये नाम चेंज हो चुका है। अब ये सब कुछ होने के बाद हमें क्या करना है, एक कमांड टाइप करनी है जो कि हमें परमिशन देना होता है। अब ये परमिशन, ठीक है, हम ये सब कुछ बाद में करेंगे, परमिशन देने वाली चीज, तब तक होल्ड करते हैं। अब हम सॉफ्टवेयर पे आएंगे फिर से। मेरे पास KVM इमेज का काम हो चुका है, ब्राउजर का भी काम हो चुका है, CRT सिक्योर CRT का हम देखेंगे। अब ये सिस्को की जो इमेजेस हैं ये डाउनलोड करनी है हमें। अब ये इमेज नहीं रहेंगे तो भी आपको कुछ दिक्कत नहीं है, आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। और ये विंडोज 7 का भी इमेज चाहिए। ये इमेज हमने डाउनलोड किया था EVNG टूल्स वाला, इसका भी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो चुका है, ठीक है। अब मैं बैक आता हूँ। बैक आने के बाद यहाँ पे ब्राउजर में आते हैं हम इस लैब के अंदर। अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, नोड पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे टाइप करूंगा 40, तो ये रहा मेरा 40 का इमेज। इससे पहले आ रहा था, नहीं आ रहा था, यहाँ पे कोई भी इमेज नहीं आ रही थी, सिर्फ VPC वाली ही इमेज आ रही थी जो कि PC हमें प्रोवाइड कर रहा है ये EVNG। तो यहाँ पे Fortinet FortiGate का इमेज आ चुका है।
अब मैं इसे क्या करता हूँ, यहाँ से कैंसिल करता हूँ और हमने जो बताया था इसको परमिशन देना है। तो यहाँ पे एक कमांड है जो कि इसे परमिशन देना होता है। फर्स्ट हमें cd इस पाथ पे जाना है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इस पुट्टी के अंदर जाके, ठीक है, इसको पेस्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने पेस्ट किया तो इस लोकेशन पे मैं जा चुका हूँ। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इस लिंक को कॉपी करके, इस कमांड को कॉपी करके, सॉरी लिंक कहा मैंने, तो अभी देखो यहाँ पे ls अगर कर रहा हूं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। तो बिन के अंदर नहीं जाना है तो मैं पीछे आ जाता हूँ, थोड़ा cd डॉट डॉट करता हूँ, cd स्पेस डॉट डॉट किया मैंने, cd स्पेस फिर से डॉट डॉट करता हूँ। एडॉन्स के अंदर हमने ये जो इमेज इंपोर्ट की थी, एडॉन्स के अंदर हमने इंपोर्ट की थी cd QEMU के अंदर, और इसके अंदर मैं देखता हूँ यहाँ पे Fortinet 6.4.2 है। तो इसको मुझे परमिशन देनी है। तो मैं इसको, ये जो कमांड है यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और मैं एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद इसको पूरी तरह से परमिशंस मिलेंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ होने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस पे हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारी, यहाँ पे हम इमेजेस इंस्टॉल करने चाहते हैं जो कि सिस्को के, जैसे कि स्विच है, राउटर है, वो भी तो चाहिए ना हमें प्रैक्टिकल करते वक्त। अगर मान लो FortiGate के जितने भी पोर्ट हैं वो आपने यूज कर लिए, लेकिन आपको स्विच चाहिए, VLANs में यूज करना है, तो इसके लिए भी आपको इमेजेस चाहिए ना। तो आगे हम टॉपिक तो करने वाले हैं सिस्को के इमेजेस किस तरह से अपलोड करने हैं इसके अंदर, विन एससीपी के अंदर, लेकिन इसी लैब में मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पे कुछ सिस्को के इमेजेस हैं जो कि मुझे अपलोड करने हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और मुझे ये अपलोड कहाँ पे करना है, मैं बैक आता हूँ एडॉन्स के अंदर, यहाँ पे IOL में जाना है, बिन में जाना है। इस बिन के अंदर मुझे ये इमेज अपलोड करनी है। इससे पहले हमने दूसरे डायरेक्टरी में ये इमेज FortiGate की अपलोड की थी। अब के बार मुझे इस डायरेक्टरी में अपलोड करनी है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ अपलोड। अगर ये आपको इमेजेस चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में, कमेंट में आपकी ईमेल आईडी शेयर करना, मैं आपको वो इमेजेस का एक्सेस दे दूंगा। ठीक है, ये फिर से अपलोड करता हूँ। एक राउटर की इमेज है और एक स्विच की इमेज है। ये अपलोड होने के बाद अब मुझे क्या चाहिए, एक विंडोज यानी कि क्लाइंट मशीन चाहिए। क्लाइंट मशीन के लिए मैं क्या करता हूँ, मेरे पास है विंडोज 7, तो मैं विंडोज 7 इंस्टॉल करना चाहता हूँ। अब मान लो आप विंडोज 7 इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हो, दिक्कत आ रही है, आप क्या करोगे, डायरेक्टली विंडोज 7 कहीं से डाउनलोड करोगे और इंस्टॉल करने की कोशिश करोगे। लेकिन ढूंढने से तो भगवान भी मिल सकता है, आपको गूगल पे थोड़ा सा सर्च करना है। विंडोज 7 की इमेज मैं आपको नहीं दे सकता क्योंकि वो काफ़ी बड़ी इमेज है। आप ढूंढो कहीं पे भी इंटरनेट पे, आपको ज़रूर मिलेगी। ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। एक मिनट, अभी ये विंडोज यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ पे विन आ रहा है। ये क्या है, विन डैश, मुझे यहाँ पे डायरेक्टरी का नाम बनाना है। विंडोज होस्ट क्या है, ये एक वेंडर है, और इसका नाम क्या रखना है इस फाइल का, जो कि हमने इससे पहले रखा था वर्टियो। ठीक है, तो ये करते हैं हम। विन एससीपी के अंदर फिर से आ जाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास विंडोज 7 है और इस साइड में जो कि, अब मैं यहाँ से बैक आ रहा हूँ, QEMU के अंदर जाना है, जहाँ पे Fortinet का इमेज रखा था वहाँ पे मैं न्यू डायरेक्टरी बनाता हूँ और विन टाइप करता हूँ। विन टाइप करना है और आगे मुझे किसका इमेज है वो टाइप करना है। विन मेरे 7 का इमेज है, विंडोज 7 यानी कि। अब यहाँ पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद ये रही मेरी इमेज। अब मैं इसको एज इट इज क्या करता हूँ, अपलोड करना चाहता हूँ। तो ये मैं अपलोड कर रहा हूँ विंडोज 7। अब के बार आपने देखा था कि यहाँ पे टोपोलॉजी के अंदर आपके पास इस नोड के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा था। तो ये जितने भी सारे हैं आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, सिस्को, XRV, डेल, सोनिकवाल, ये इमेजेस मिलती हैं, आपको ढूंढना है। ये कुछ होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, तो ये आप ढूंढो, आप लैब करो, आपको डेफिनेटली पता चलेगा। अब ये मेरे पास अपलोड हो रही है इमेज, तब तक वेट करते हैं हम।
स्टॉप किया था वीडियो को जब तक अपलोड था। वीडियो बड़ा होते जाता है ना, इसलिए वीडियो चाहे कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन आप में आना चाहिए, आपको पता चलना चाहिए कि पूरी तरह से प्रोसेस होती क्या है। आप अगर मान लो छोटी छोटी वीडियो में आप ढूंढते जा रहे हो यूट्यूब पे इधर उधर, तो कितना टाइम वेस्ट होता है। लेकिन मान लो आपको 1 घंटे का या आधे घंटे का कोई वीडियो मिल गया आपको पूरी तरह से समझाने वाला, तो आपका तो काम बन सकता है ना, आपको दिक्कत नहीं है कुछ। अब ये अपलोड हो चुकी है मेरे पास इमेज, और इसका नाम भी सही है, मुझे इसको रिनेम नहीं करना है, जो कि यहाँ पे बताया गया नाम एज इट इज मेरे पास ऑलरेडी रिनेम किया हुआ है। आपने अपलोड किया, एक सिस्को की इमेज अपलोड की, एक फोर्टिगेट की इमेज अपलोड की, और एक मैंने विंडोज क्लाइंट की इमेज अपलोड की है। ये 3 इमेज अपलोड करने के बाद अब मेरे पास ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं इनकी पूरी तरह से रिक्वायरमेंट खत्म हो चुकी है। जैसे कि ये टूल्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे आपको, ये डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो, वो मैंने आपको बता दिया है कहाँ से डाउनलोड करना है। ये डाउनलोड पे अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे टूल्स, यहाँ पे क्लाइंट, ये जो दिख रहा है आपको, ये विंडोज के लिए विंडोज क्लाइंट साइड, ये जो लिंक है डाउनलोड करने की लिंक, यहाँ से आप डाउनलोड करो और वो इंस्टॉल कर दो, वो पूरी तरह से इंस्टॉल हो जाएगा। अब मैं ये नहीं बताने वाला हूँ ये इंस्टॉलेशन किस तरह से है, तो ये मुझे लगता है कि आई होप ये आपको सबको आ ही जाएगा, क्योंकि इतना कुछ पढ़ रहे हो, जो फॉर्टिगेट पढ़ रहा है तो उसको तो ये आता ही आता है। ठीक है, अब ये सॉफ्टवेयर्स हो चुके हैं, वे विंडोज 7 की भी मैंने इमेज अपलोड की, सिस्को के भी इमेजेस अपलोड किए हैं, फोर्टिनेट की ये ब्राउजर भी है। सिक्योर सीआरटी क्या होता है मैं आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है, ये विन एससीपी का भी हो चुका, पुट्टी भी हमने डाउनलोड किया था, और EVNG डाउनलोड किया है, VMware भी डाउनलोड किया है। अब इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, और ये जो हमने इमेज अपलोड की है, लास्ट में हमें क्या करना है, एक कमांड डालनी है जो कि परमिशन वाली होती है। जब भी आप कोई चेंजेस करते हो इस लिनक्स मशीन के अंदर, इस EVNG के अंदर, तो आपको ये कमांड डालनी ही डालनी है। तो इसको मैं एंटर करता हूँ, फिर से हमें ये परमिशन दे देगा, तो ये परमिशन मिल चुके हैं। अब मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ, इसको भी मैं मिनिमाइज करता हूँ, और यहाँ से एक दफ़ा रिफ्रेश करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और नोड नोड पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे हमें फोर्टिगेट का इमेज चाहिए, तो फोर्टिनेट यहाँ पे टाइप करता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास आ चुका है। अब मैं इसको यहाँ पे सेव कर रहा हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ तो ये इमेज मेरे पास स्टार्ट होके आ चुकी है। अब मैं यहाँ पे जैसे ही डबल क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे पूछ रहा है ओपन सिक्योर सीआरटी एप्लीकेशन। ये क्या है, जैसे पुट्टी है उस तरह से ही एक सिक्योर सीआरटी मल्टीपल टास्क हमें, मल्टीपल सेशंस हमें अलाउ करने के लिए देता है, हमें यूज करने के लिए देता है। अब मैं यहाँ पे ओपन सीआरटी करता हूँ तो यहाँ पे ये सिक्योर सीआरटी ओपन हो जाएगा, जो कि आपके पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है। तो आपको किस तरह से ओपन हो जाएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे फोर्टिनेट की इमेज मेरी बूट हो रही है, ये रही मेरी बूट हो रही है इमेज, यहाँ पे सब कुछ दिखाई दे रहा है मुझे, ये रहा। अभी यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड पूछ रहा है, तो मैं एक दफा आपको बता देता हूँ कि इस लैब के अंदर आपको थोड़ा सा निखार आ जाए, थोड़ा सा अच्छी तरह से दिखे, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, आपको ये जो इमेज है ये किस तरह से चेंज करना है वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ, स्टॉप करने के बाद यहाँ पे विन एससीपी के अंदर आ जाता हूँ। विन एससीपी के अंदर आने के बाद यहाँ पे बैक आ रहा हूँ, मैं फिर से बैक आ जाता हूँ। यहाँ पे मुझे लगता है लैब्स के अंदर नहीं है, डेटा के अंदर सही है, डेटा के अंदर, यहाँ पे डेटा के अंदर भी नहीं, एक मिनट हम देख लेते हैं। एडॉन्स यहाँ पे भी नहीं है, कहाँ रखा हुआ है, छोड़ दो, कुछ भी नहीं करना था हमें, वो थोड़ा सा मैं लोगो चेंज करना चाह रहा था उसका, तो एक मिनट कहीं पे मिलता है क्या देख लेते हैं हम। HTML में तो देखा है, हाँ HTML के अंदर इमेजेस के अंदर यहाँ पे आइकॉन्स है, ये आइकॉन्स हमें क्या करने हैं, थोड़ा सा हम चेंज करके देख लेते हैं। यहाँ पे ये आइकॉन, ये अभी मैंने क्या किया था, यहाँ पे इस ब्राउज़र के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे मैं इसको एडिट करता हूँ। ये जो आइकॉन है, ये जो इमेज है, फोर्टिनेट 6.4.2 है, और ये
आइकॉन जो है फायरवॉल डॉट png है। अगर मान लो ऐसे आपको इमेजेस यहाँ पे इंपोर्ट करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं हम। तो ये रहा फायरवॉल 3, मैं इसको अपलोड करता हूँ। ये मैंने इमेज बना के रखी हुई थी और फायरवॉल 4 वाली भी अपलोड कर देता हूँ। देख लेते हैं हम कि ये इमेजेस किस तरह से है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं फिर से ब्राउज़र में जाता हूँ। ब्राउज़र में जाने के बाद यहाँ पे नोड ऐड करता हूँ और यहाँ पे 40 करके टाइप करके यहाँ पे आ जाता हूँ। फिर से यहाँ पे आ गया फायरवॉल png जो है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे देखो ये जो दो इमेजेस है फायरवॉल 4 वाली png मैंने अपलोड की थी, यहाँ पे आ चुकी है। अब मैं इसको क्या करूँगा, सेव करूँगा। तो ये रहा। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये जो ओल्ड वाली है उसको डिलीट करता हूँ। ये रहा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक नेटवर्क चाहिए। अगर मान लो आप FortiGate या कोई भी डिवाइस लेके आते हो कंपनी के अंदर, तो आपका जब नेटवर्क रहेगा आप तभी तो यूज़ कर पाओगे। अगर मान लो आपके पास नेटवर्क नहीं है तो वो किस तरह से यूज़ करना है वो भी देख लेते हैं हम। तो मैं इसको यहाँ पे अगर मान लो आपको डायरेक्टली यूज़ करना है तो यहाँ पे और एक नोड ले लेता हूँ, जो कि आपको सिस्टम चाहिए, पीसी चाहिए ना, आपको लैपटॉप रहेगा या कोई भी सिस्टम रहेगा तो आपको डायरेक्टली कनेक्ट करोगे। तो मैं यहाँ पे विंडोज़ ले रहा हूँ, विंडोज़ लेता हूँ और सेव करता हूँ। अब आपने क्या किया, कंपनी के अंदर डायरेक्टली फायरवॉल लेके आए और ये जो केबल है इस सिस्टम या लैपटॉप के अंदर आपने कनेक्ट कर दिया। अब ये किस तरह से वर्क करता है हम देखेंगे। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली स्टार्ट कर देता हूँ। अब ये स्टार्ट करने के बाद ये दोनों भी इमेजेस स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, अब ये सिक्योर सीआरटी का बताना चाह रहा था मैं। अब ये इमेजेस तो स्टार्ट हो चुकी हैं। अब मैं इस पे डबल क्लिक कर रहा हूँ तो ओपन सिक्योर सीआरटी एप्लीकेशन आ रहा है। लेकिन आपके पास क्या आएगा मैं वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे डिफॉल्ट एप्लीकेशन करके होता है, डिफॉल्ट ऐप। डिफॉल्ट ऐप के अंदर सिस्टम स्लो चल रही है क्योंकि इमेजेस मैंने ऑन किए हैं, इसलिए फिर से मैं डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन के अंदर जाता हूँ। डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन के अंदर आने के बाद यहाँ पे मैंने क्या किया था, टाइप किया था डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन। ये रहा डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन पे मैं क्लिक करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ और ये रहा चूज डिफ़ॉल्ट सेट डिफ़ॉल्ट ऐप। सेट डिफ़ॉल्ट ऐप पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे जितने भी सारे डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशंस रहेंगे वो सब कुछ दिखाई देंगे। तो यहाँ पे सिक्योर सीआरटी करके एप्लीकेशन होगा जो कि डिफ़ॉल्ट यूज़ हो रहा है। तो सिक्योर सीआरटी एप्लीकेशन यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मुझे यूज़ क्या करना है, SSH टेलनेट। ये क्लाइंट साइड का जो भी कुछ EVNG का टूल आपने इंस्टॉल करने के बाद ये सब कुछ उस टूल्स के अंदर आते हैं। तो इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, फिर से हमें सिक्योर सीआरटी ओपन करना होगा। तो इस पे मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे ओपन SSH टेलनेट आ गया। और वही सेम चीज अगर मुझे सिक्योर सीआरटी में ओपन करनी है, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ तो मैं फिर से डिफॉल्ट ऐप में जाता हूँ और यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, सिक्योर सीआरटी एप्लीकेशन। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ, अब मिनिमाइज नहीं करूंगा। इस पे ओपन डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओपन सिक्योर सीआरटी एप्लीकेशन आ गया। तो ये सिक्योर सीआरटी एप्लीकेशन क्या करता है, अगर मान लो आपके पास और एक इमेज है फोर्टिनेट, ठीक है, मैंने और एक इमेज ले ली और मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने के बाद फिर से इस पे क्लिक करता हूँ तो अब क्या हो गया, यहाँ पे भी FortiGate है, यहाँ पे भी FortiGate है। ये क्या हो चुका है, एक ही एप्लीकेशन के अंदर दो सेशन आ चुके हैं। यानी कि मैं इस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे काम कर सकता हूँ, यहाँ पे भी काम कर सकता हूँ। तो अगर मैंने इसको शट डाउन किया, स्टॉप किया, तो ये हो गया स्टॉप। लेकिन अगर वो सिक्योर सीआरटी नहीं है तो इसका एक अलग से टैब ओपन हो जाएगा, इसका एक अलग से टैब ओपन हो जाएगा। तो थोड़ा सा काम करने में दिक्कत आ सकती है। जैसे कि ये एक टैब ओपन हो जाएगा, मान लो ये FortiGate का है, और एक दूसरा टैब ओपन हो जाएगा। ये अलग अलग टैब ओपन हो जाते हैं। लेकिन ये सिक्योर सीआरटी में एक ही बार एक ही एप्लीकेशन के अंदर अलग अलग सेशंस में टैब ओपन होते हैं।
तो अब ये हम कंटिन्यू करेंगे। अब हमने क्या किया था ये छोड़ दो, ये मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको मैंने डिलीट किया। अब फोकस करो यहाँ पे फोर्टिनेट और विंडोज का जो मशीन है मैंने डायरेक्टली कनेक्ट किया है ऑफिस के अंदर। ये फोर्टिनेट का मुझे डब्बा ला के दिया हुआ है, फोर्टिनेट का फायरवॉल ला के दिया हुआ है और इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक्सेस करेंगे। इसको एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका पासवर्ड डालते हैं एडमिन। अभी इस यूजर नेम डालेंगे एडमिन। अभी इसका पासवर्ड तो पता नहीं है, ब्लैंक होता है, तो मैं एंटर करता हूँ। अभी यहाँ पे न्यू पासवर्ड डालने के लिए पूछ रहा है, तो मैं एडमिन यहाँ पे न्यू पासवर्ड डालता हूँ और कंफर्म पासवर्ड भी एडमिन डालता हूँ। डिपेंड करता है कि आप क्या पासवर्ड रखना चाहते हो आपके ऊपर, ठीक है। तो पासवर्ड थोड़ा सा सिक्योर होना चाहिए। अब ये पासवर्ड सेट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर कमांड डालनी है शो सिस्टम इंटरफेस, ठीक है। अब इसके इंटरफेस हैं, ये सारे इंटरफेस हैं, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3, पोर्ट 4। इसके अंदर कितने पोर्ट हैं, 4 पोर्ट हैं। ये FortiGate के 4 पोर्ट हैं। जो एक पोर्ट है वो हमने कहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, हमारे सिस्टम के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो ये पोर्ट 1। अब ये पोर्ट 1 क्या कर रहा है, DHCP है यहाँ पे। यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टैटिक करना पड़ेगा। स्टैटिक इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि DHCP कोई पूल हमने कॉन्फ़िगर किया ही नहीं है। तो इसको हम स्टैटिक आईपी देना चाहते हैं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर सिस्टम कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस, ठीक है। अब इसको मैं करता हूं सेट आईपी कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस में आने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे कौन से इंटरफेस को आईपी देना है, तो पोर्ट 1 वाले। तो उसको एडिट कर लेते हैं हम। पोर्ट 1 को क्या करेंगे, एडिट करेंगे। पोर्ट 1 को एडिट करने के बाद हम पोर्ट 1 के अंदर आ चुके हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, शो सिस्टम इंटरफेस किया, जो कि इंटरफेस को क्या आईपी दिया हुआ है हमने वो चेक किया। उसके बाद कोई आईपी नहीं था, तो पोर्ट 1 को हम आईपी देना चाहते हैं। तो कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस में आने के बाद हमने पोर्ट 1 को एडिट किया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेट मोड। अब यहाँ पे 3 मोड है, ठीक है। स्टैटिक है, DHCP है, PPOE पॉइंट टू पॉइंट और इथरनेट। ये 3 मोड है, तो हमें क्या करना है, स्टैटिक मोड करना है। तो मैं स्टैटिक मोड करता हूँ, एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद अब हम क्या करेंगे, आईपी सेट करेंगे। आईपी मुझे देना है 192.168.1.1/24 करता हूँ और एंटर करता हूँ। तो /24 नहीं ले रहा है, तो इसको हम 255 255 255.0, ये भी नहीं ले रहा है। तो हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं वो देखेंगे। हम गलती कर रहे हैं कि हमें सेट हमने आगे नहीं लिया है, डायरेक्टली हम आईपी दे रहे हैं। तो आईपी सेट आईपी करना है 192.168.1.1 255.255.255.0। अब मैं एंटर करता हूँ, ये आईपी उसको असाइन हो चुका है। जब तक मैं एंड नहीं करूंगा तब तक ये आईपी असाइन नहीं होगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एंड करता हूँ। एंड करने के बाद सब कुछ इसको अप्लाई हो जाएगी, जो भी कुछ हमने सेटिंग्स की हैं उसको अप्लाई हो जाएगी। अब क्या करते हैं, हम इस सिस्टम को भी आईपी दे देते हैं। यहाँ पे ओपन किया ये सिस्टम, इसके अंदर विंडोज 7 है, तो ये सिस्टम ऑन हो चुकी है। यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे कुछ आईपी दिया हुआ है, एक कमांड आईपी कॉन्फ़िग, ठीक है। यहाँ पे कोई आईपी नहीं है, अब अपिपा का आईपी यहाँ पे असाइन हो चुका है। तो अब इसको हमें क्या करना है, आईपी देना है। तो आईपी देने के लिए हम क्या करेंगे, ncpa.cpl, एक मिनट, ncpa.cpl,
यहाँ पे हम आईपी दे देंगे उसी रेंज का। वन 192.168.1.10 करते हैं, ठीक है। और गेटवे क्या रहेगा 192 से 1.1, जो फायरवॉल है हमारा वो गेटवे रहेगा, डिफॉल्ट गेटवे, ठीक है। ये रहा, ये कनेक्ट हो चुका है। अब मैं इसको करता हूं क्लोज, ये भी क्लोज कर रहा हूं। अब हम क्या करेंगे, पिंग करके देखेंगे क्या ये पिंग हो पाएगा। अब मैं यहां से पिंग करता हूं 192.168.1.1 को। अब ये पिंग हो पा रहा है, ठीक है। अब ये क्या एक्सेस हो जाएगा फायरवॉल वहां से, चलो देखते हैं। 192.168.1.1 ये एक्सेस नहीं हो रहा है, पिंग हो रहा है लेकिन एक्सेस नहीं हो रहा है। अब एक्सेस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वो जो ये जो प्रोटोकॉल है HTTP वाला, वो मुझे अलाउ करना पड़ेगा। कहाँ पे, उस इंटरफेस पे। उस इंटरफेस पे अलाउ करने के लिए, उस पोर्ट 1 पे अलाउ करने के लिए मैं फिर से यहाँ पे आ चुका हूँ। कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस के अंदर आता हूँ, यहाँ पे एडिट पोर्ट 1 करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सेट अलाउ एक्सेस करना है मुझे HTTP, यस HTTP एंड पिंग तो ऑलरेडी है, चलो फिर भी कर देते हैं डबल SSH। ये जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, तो ये मैं इसको क्या करता हूँ, अलाउ करता हूँ और एंटर कर देता हूँ। जैसे मैंने एंटर किया, अब मैं यहाँ पे एंड करूंगा। आप देख लेते हैं कि क्या ये HTTPS या HTTP ये एक्सेस हो जाएगा डिवाइस हमें, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ 192.168.1.1। एक दफ़ा हम शो सिस्टम इंटरफेस देख लेते हैं 192.168, ये सब कुछ आईपी ठीक है, ओके। तो कहाँ पे दिक्कत आ रही है, ये रहा, लॉगिन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिन यूज़र नेम डाल देता हूँ और पासवर्ड भी हमने एडमिन रखा था, और मैं यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ। अब ये मेरे पास लॉगिन हो चुका है लैपटॉप के अंदर, जो आपको कंपनी ने प्रोवाइड किया था। आप स्टार्ट फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो तो यहाँ पे होस्ट नेम यानी कि ये जो KVM64 ऐसे कुछ आ रहा है ना, तो ये होस्ट नेम हम क्या करेंगे, इसको FG या फिर 40 करते हैं, 40, ठीक है। इसको ओके कर देता हूँ। ये इसको फिर से डैशबोर्ड पे हम चले जा चुके हैं, ओके। ये रहा कुछ इस तरह से, देख लो। अब यहाँ पे मैं इसको स्क्रीन थोड़ा सा सेट कर देता हूँ ठीक से। इसको ऑटो सेट स्केल विंडोज, ठीक है, अभी आ गया ठीक से, ओके। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो नेटवर्क है, नेटवर्क पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे इंटरफेस पे क्लिक कर रहा हूँ, तो एक ही इंटरफेस यहाँ पे मेरा कॉन्फ़िगर किया हुआ है। जो हमने कमांड डाली थी पिंग HTTPS SSH एंड HTTP, ये प्रोटोकॉल हमने अलाउ किए हैं, ये पोर्ट हमने अलाउ किए थे। ये रहा मेरा इंटरफेस का आईपी, और ये पोर्ट 1 पे ये जो 4 पोर्ट है, अदर 3 पोर्ट है, हमने इस पे कोई कॉन्फ़िगर नहीं किया है, कुछ भी आईपी नहीं दिया हुआ है। गाइस मुझे लगता है कि हम यहाँ पे रुकना चाहिए, और आपको सब कुछ पता चल चुका है ऐसे मुझे लग रहा है। तो मैं यहाँ पे वीडियो को स्टॉप कर देता हूँ, अगले लेक्चर में हम देखेंगे। अब मुझे लग रहा है कि हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, रियल प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने VMware प्लेयर में किस तरह से लैब बनाना है, सेटअप करना है, वो भी देखा है, हाइपरवाइजर में भी देखा है, और EVE-NG के भी अंदर ये हमने लैब परफॉर्म किया हुआ है। तो आगे हम देख लेते हैं कि ये डैशबोर्ड जो है ये किस तरह से है, ये क्या है, ये इसका वर्क क्या है,
किन किन चीज़ों में ये वर्क करता है, ये सब कुछ आपको इंट्रोड्यूस करा दूंगा ये अगले लेक्चर में। तो गाइज थोड़ा सा वीडियो को शेयर करना, जितना शेयर करोगे मेरी उम्मीद जाग जाएगी और मुझे भी थोड़ा सा बेटर फील होगा कि वीडियो बनाने में भी। गाइज थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।